आप लोगों को इस एपिसोड में यही त्रिकोणमिति के बारे में ही ये आज बता रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जैसे किसी त्रिभुज में अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 अंशों और ये पी आर धन क्यू आर इक्वल टू 25 हो और पी क्यू बराबर 5 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए यह हल आप लोगों का ये त्रिभुज है, इसमें दिया है कि पी क्यू आर, जैसे मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब इसमें देखिए ये जो कोण Q जो दिया है यह 90 अंश है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू अर्थात यह 5 सेंटीमीटर है और ये कह रहा है कि देखिए पी आर, ये पी आर और यह क्यू आर, ये दोनों मिल करके 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि यह इसको ये वाला यह पी आर धन क्यू आर इजिकल टू 25 है। ठीक है, तो हम इसको हम x मान रहे हैं तो लिखेंगे कि माना कि यह क्यू आर इजिकल टू x। तो देख रहे हैं ना, तो ये रेखा हम लोग की कितनी हो जाएगी, अर्थात यह पी आर इजिकल टू यह दोनों ये रेखा और ये रेखा और मिल करके 25 सेंटीमीटर है। इसको हम x मान लिया तो इसका मान क्या होगा, अब इसका मान निकालेंगे। जैसे कि यह पी आर धन क्यू आर इजिकल टू 25, जिसमें यह क्यू आर ये x माने हैं, इसलिए पी आर यह इजिकल टू या प्लस इजिकल टू यह 25, इसलिए पी आर, यहाँ गलत है, यहाँ लिखेंगे पी, इसलिए पी आर इजिकल टू 25 माइनस एक्स, अर्थात ये जो हो गया 25 माइनस एक्स हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में कर्ण पर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें देखिए ये कर्ण है, अर्थात यह पी आर का वर्ग और यह पी क्यू का वर्ग धन यह क्यू आर का वर्ग। अब ये है आप लोगों का 25 ऋण x, ये पी आर इसका वर्ग और यह पी क्यू, ये देख रहे हैं ना, ये पी क्यू यह 5 है तो 5 का वर्ग और ये है क्यू आर यह x है तो x का स्क्वायर। अब इसको वर्ग करेंगे तो पहले का वर्ग अर्थात 25 का वर्ग धन दूसरे का वर्ग अर्थात x स्क्वायर और ऋण है तो ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, ये बात समझ में आ रहा ना ये, और ये 5 का वर्ग यह 25 और यह है x। एक बार इसको और सही कर लीजिए, 25 ये 25 का वर्ग हम करेंगे तो ये 625 हो जाएगा और यह x स्क्वायर ऋण 25 में 2 से गुणा करेंगे तो यह 50x बराबर यह 25 धन x स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर x स्क्वायर है और बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, दोनों धन है, यह x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब बचा इधर क्या 625, अब यह ऋण 50 x इजिकल टू यह 25। अब मैं यह दोनों को एक तरफ कर दे रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ताकि यह इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। अब देखिए ये है कितना,
इसको हमको ये चर राशि है तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको हमेशा जो भी चर का मान निकालते हैं तो उसका प्लस में मान निकालते हैं। अर्थात इस 50x को इधर ले जाएंगे तो यह 50x इजिकल टू 625, इसको इधर लाएंगे तो यह -25, इसलिए 50x इजिकल टू 625 में 25 घटाएंगे तो यह 600 हो जाएगा। इसलिए x इजिकल टू 600 बटा यह 50, ये 0 से 0 कटा तो ये 50, 60 में 5 से भाग देंगे तो यह 12 हो गया। अर्थात x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये हम लोग का यह x अर्थात ये कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। अर्थात यहाँ पर QR इजिकल टू 12 और ये निकालेंगे हम लोग PR इजिकल टू 25 माइनस 12 इजिकल टू ये हो गया 13। तो ये सब कहने का मतलब ये भुजा जो हो गई यह 13 हो गया और ये हो गया 12। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसलिए यहाँ पर देखिए साइन P, कास P, टैन P, काट P, सेक P और कोसेक P, ये सबका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि यह P ये कोण ले रहे हैं तो ये साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये कोण के लिए देखिए यह कोण P है तो ये आप लोगों का लंब हुआ अर्थात 12 बटा में कर्ण अर्थात 13 और ये हो जाएगा कास आधार है आप लोगों का 5 बटा यह कर्ण है 13 और यह टैन लेंगे, टैन लंब बटा में आधार तो ये हो गया 12 बटा में 5 और ये हो गया 5 बटा 12 और सेक का होता है आप लोगों का यह आधार बटा ये कर्ण होता है। तो ये कर्ण बटा आधार कर देंगे, जैसे देख रहे हैं ना यह तो सेक जैसे साइन की आप लोग देख रहे हैं कि यह कास का उल्टा होता है, ये लंब तो आधार बटा कर्ण होता है तो यह कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण क्या है ये आप लोगों का यह 13 है और आधार क्या है 5 है। और ठीक उसी तरीके से कोशक होता है यह कर्ण बटा लंब होता है। तो ये आप लोगों का यह 13 और यह लंब है ये 12। ये तो इधर के लिए हो गया। अब ये आप लोगों का अब देखिए यदि इस कोण को लेंगे तब आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जैसे साइन ये R, कास R, टैन R, काट R, सेक R और कोसेक R, ये सब का मान अब क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें हम देखते हैं कर्ण जस का तस रहता है, ये बात समझ में आ रहा नहीं है, और लंब और आधार कोण के हिसाब से वो बदलता रहता है। तो अब हम इसको लेंगे तो देखिए इसके लिए यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। तो ये साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण तो यह 5 बटा यह 13, ये है आधार ये 12 बटा 13 और ये इसके लिए टैन बराबर होता है लंब बटा आधार तो यह 5 बटा 12 और ये होगा 12 बटे 5। और ठीक यह सेक आप लोग देख रहे हैं तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा अर्थात 13 बटा 12 और ये साइन का उल्टा कोसेक हो तो यह 13 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सभी लोग को आप लोगों को सही समझ में आ रहा है ना। हाँ तो यदि समझ में आ गया तो ठीक है। ये आप लोगों से यही है कि प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।